हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डिस्ट्रिक्ट 13। इस कहानी की शुरुआत साल 2010 पेरिस में होती है, जहां एक वॉइस ओवर में हमको बताया जाता है कि पेरिस की सरकार ने सीवियर क्राइम रेट वाले इलाकों को अलग करने के लिए उसके आसपास बड़ी बड़ी दीवार बना दी है और इस एरिया को डिस्ट्रिक्ट 13 का नाम दिया गया है। इसके बाद हम लगातार कई सारे छोटे मोटे गुंडों को देखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट 13 में रहकर ड्रग्स ले रहे होते हैं। उसी बीच हमको लीटो नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो ताहा नाम के एक गैंग लीडर का ड्रग चुराकर उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर में उसको रोकने के लिए ताहा के दो लोग केटू और उसके साथी वहां पर आ जाते हैं। केटू बड़ी चालाकी से वहां के सिक्योरिटी को चकमा देकर बिल्डिंग के अंदर घुसकर कत्लेआम मचा देता है। वो रास्ते में मिल रहे हर बंदे से लीटो का पता पूछता है और उसको मार डालता है। लीटो डिस्ट्रिक्ट 13 का एक विजिलेंटे यानी कि एक विरोधी होता है। वो डिस्ट्रिक्ट 13 में पैदा हुआ है, लेकिन वो यहाँ से सभी ड्रग लीडर को खत्म करना चाहता है ताकि वो इस जगह को सबके रहने के लायक बना सके। खैर जल्दी केटू और उसके लोग लीटो के घर तक पहुंच ही जाते हैं और माल को बर्बाद होता देख उस पर हमला कर देते हैं। लीटो एक विजिलेंटे के साथ साथ एक बेहतरीन जिम्नास्ट भी होता है, जिस वजह से वो बड़ी आसानी से इन सब से बचकर वहाँ से भाग निकलता है। ये चीज कहने में जितनी आसान लग रही है, इसका रन चेज उतना ही बेहतरीन है। खैर केटू जाकर अपने बॉस ताहा को ये बता देता है। ताहा ये सुनते ही गुस्से से पागल उठता है क्योंकि उसका माल तो गया ही, मगर लीटो भी उनके हाथ से निकल गया था। इसलिए ताहा एक एक करके अच्छा प्लान बताने तक अपने लोगों को मारने लगता है। मगर जैसे ही केटू की बारी आती है, वो ताहा को बताता है कि पास ही के सुपरमार्केट में लीटो की बहन लोला काम करती है। हम उसको उठाकर लीटो से अपना बदला ले सकते हैं। ताहा भी इस बात को मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो लीटो से अपना बदला ले सकता है। जल्दी केटू लोला को उठाकर अपने अड्डे पर ले आता है, लेकिन लीटो ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली होती है। वो शुरू से ही ताहा के प्लान को जानता था, इसीलिए वो लोला के आने से पहले ही ताहा पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है और उसे अपने गन पॉइंट पर लेकर अपनी बहन के साथ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन ताहा भी कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, उनके पास गुंडों की पूरी फौज है। ताहा के लोग चारों तरफ से पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए इस पुलिस स्टेशन का हेड लोला को ताहा के हवाले करके लीटो को जेल में डाल देता है। इससे गुस्सा होकर लीटो मौका पाते ही जेल की सलाखों के बीच उसका सर देकर उसको मार डालता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स इलीगल तरीके से सुपरमार्केट के नीचे छुपकर सट्टा खिलवा रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें अपने कसिनो के बाहर पुलिस की हलचल दिखाई देती है। कोई तो है जो उनकी सारी बातें पुलिस तक पहुंचा रहा होता है। तभी हमको मालूम पड़ता है कि डीमियन नाम का एक पुलिस ऑफिसर है जो काफी लंबे समय से अंडर कवर होकर उनकी सारी बातें पुलिस को बता रहा है। कसिनो में पुलिस हमला करके सभी गुंडों को मारकर उनके बॉस को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि डीमियन एक ईमानदार पुलिस वाला है जो न्याय की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसके स्किल्स की अगर बात करी जाए तो ये बिल्कुल लीटो जैसा ही है, तेज, फुर्तीला, समझदार। जिसके कुछ दिनों बाद ही डीमियन के ऑफिशियल्स उसको एक मिशन देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि एक बॉम्ब के शिपमेंट के दौरान उसको बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट 13 के कुछ गुंडों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। अगर 24 घंटे के अंदर उसमें कोड्स नहीं डाले गए तो वो बॉम्ब फट जाएगा और आसपास के 8 किलोमीटर के रेडियस में एक भारी तबाही मचा देगा। ये मिशन बहुत ही मुश्किलों से भरा होने वाला है, इसीलिए डीमियन को खास इस काम के लिए चुना गया है। मिशन के अनुसार डीमियन को एक बंदे के साथ जो डिस्ट्रिक्ट 13 को अच्छे से जानता है उसके साथ वहां जाकर उस बॉम्ब में एक खास कोड को डालकर डिफ्यूज करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कम से कम 2 मिलियन लोग मारे जाएंगे। वैसे अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये दूसरा बंदा कौन है। जी हाँ, ये बंदा लीटो ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीटो को पुलिस वैन में डालकर दूसरी जगह ले जाने वाले होते हैं। तभी लीटो देखता है कि कुछ पुलिस वाले एक कैदी को बुरी तरह मार कर ला रहे हैं और उसको भी लाकर उसी वैन में फेंक दिया जाता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि डीमियन ही होता है, जो बिना लीटो के पता लगे इस मिशन को पूरा करना चाहता है। यहाँ दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, जहाँ डीमियन लीटो को एक झूठी स्टोरी सुनाकर कन्विंस करने की कोशिश करता है। डीमियन उसको बताता है कि मेरा नाम फॉन्टमैन है और मैं 5 लोगों के कत्ल के लिए जेल में बंद हूँ, लेकिन ना चाहकर भी मैं अब तक असली बंदे को नहीं मार पाया हूँ, इसीलिए मुझको कुछ भी करके उस बंदे को खत्म करना है। डीमियन आगे कहता है कि मैं और 8 साल जेल में बैठकर अपने रिहा होने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए वो अपने मुंह से एक पिन निकालकर अपनी हथकड़ियों को खोल लेता है। लीटो से पूछता है कि तुम किसको मारना चाहते हो। इस पर डीमियन उसको बताता है कि मैं अपने फादर के किलर ताहा को मारना चाहता हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट 13 में रहता है। जल्दी डीमियन दोनों पुलिस वालों को मारकर उन्हें गाड़ी से बाहर फेंक देता है और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेता है। थोड़ी देर में लीटो भी उसको ज्वाइन कर लेता है
वहीं दूर से कुछ पुलिस वाले ये सब नोटिस कर रहे होते हैं। अभी तक उनका प्लान सही चल रहा होता है। वैसे इस प्लान में लीटो को एक गाइड की तरह यूज किया जाना है, इसीलिए डीमियन उसको डिस्ट्रिक्ट 13 के अंदर जाने का रास्ता पूछता है। लीटो उसको चलते रहने के लिए कहता है और जल्द ही वो लोग डिस्ट्रिक्ट 13 के अंदर ब्रेक फेलियर की वजह से एक कार में क्रैश हो जाते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि लीटो को पहले से ही पता है कि डीमियन एक पुलिस वाला है, इसीलिए वो बड़ी होशियारी से उसी की हथकड़ियों से उसे ट्रक में बांधकर वहां से चला जाता है। डीमियन जैसे तैसे वहां के लोकल गुंडों से खुद को बचाता है। जल्द ही खुद को फ्री करके डीमियन लीटो को ढूंढकर उसे अपने हथकड़ियों से बांध देता है और लीटो से पूछता है कि तुम लोग ऐसे क्यों हो। यहाँ लीटो बताता है कि तुम हमारी हालत देख रहे हो, हमारे चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी है, मेन सिटी से हमें अलग कर दिया गया, ना कोई स्कूल ना कोई पोस्ट ऑफिस और कुछ भी नहीं। तुम बताओ अब हम ये नहीं करें तो क्या करें। डीमियन उसकी बातों को समझता है और आगे के प्लान के बारे में पूछता है। लीटो उसको एक खास टनल के बारे में बताता है जिसके बारे में सिर्फ उसी को मालूम है, इसलिए आगे का प्लान बनाते हुए लीटो ताहा को कॉल करके अपने बारे में सब बता देता है कि वो एक पुलिस वाले के साथ वहां पर आ पहुंचा है। जल्द ही ताहा के लोग वहां पर आ जाते हैं और आकर दोनों को अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाते हैं। यहाँ डीमियन ताहा को बॉम्ब के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन यहाँ पर हमको पता चलता है कि गैंग लीडर का सिर्फ एक ही उसूल होता है कि पैसा मिलेगा तो वो सब कुछ करेगा। इसलिए ताहा और डीमियन के बीच बॉम्ब के बदले 40 मिलियन यूरोज में डील क्लोज हो जाती है। अब आगे कुछ करने से पहले डीमियन बॉम्ब को एक स्कोप के जरिए चेक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी बॉम्ब के बगल में लीटो की बहन लोला को बांध कर रखा हुआ है। इसीलिए डीमियन अपने ऑफिशियल्स को कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताकर पैसे ट्रांसफर करने को कहता है, लेकिन वो लोग इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। मुझको तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हालांकि यहाँ लीटो को थोड़ा शक हो जाता है, मगर वो इसको नजरअंदाज कर देता है। डीमियन समझदारी दिखाते हुए ऐसे बिहेव करता है कि मानो उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। ताहा अपने लोगों को बैंक चेक करने को कहता है, लेकिन अभी बैंक ना खुलने की वजह से वो उन दोनों को वेट करने के लिए कहता है। लीटो और डीमियन दोनों को बंदी बनाकर बैठा दिया जाता है। दोनों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। यहाँ हम इन दोनों की बातों से समझ पाते हैं कि भले ही इन दोनों का तरीका अलग हो, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, वो है शांति बनाए रखना। खैर प्लान के मुताबिक दोनों लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि मानो उन्हें ताहा से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए केटू और उसके लोग उन्हें अपने साथ ताहा के पास ले जाने लगते हैं। मगर टनल के पास पहुंचते ही दोनों ही लोग मिलकर एक एक करके सबको मारकर वहां से भाग निकलते हैं। इसी बीच लोला ऐसी जिंदगी से आजाद होने के लिए खुद को जलाकर मारने की कोशिश कर रही होती है। जल्द ही केटू ये खबर ताहा को बता देता है कि वो दोनों भाग निकले हैं। ताहा इस बात से बुरी तरह से बौखला जाता है और अपने लोगों पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सी आकर उसको बताता है कि हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, हमारे सारे अकाउंट खाली हो गए हैं। और ये सुनकर ताहा के सभी लोग उसके खिलाफ होकर उसको शूट करके मार डालते हैं। अब केटू यहाँ का बॉस बन चुका है, इसीलिए वो अपने लोगों को लेकर एक खतरनाक रनचेस के बाद डीमियन और लीटो को घेर लेता है। लेकिन डीमियन उसे अभी की कंडीशन के बारे में समझाता है और कहता है कि ऐसा पहली बार होगा कि तुम एक पुलिस वाले को देखकर खुश होंगे। केटू उसको बॉम्ब के पास जाने देता है, लेकिन इसी बीच दोनों को रोकने के लिए एक दानव जैसा दुश्मन बीच में आ खड़ा होता है। जैसे तैसे दोनों मिलकर उसको खत्म कर ही देते हैं। खैर वहीं हम देखते हैं कि लोला खुद को बस आग लगाने ही वाली होती है कि तभी उसका भाई आकर उसको बचा लेता है। वहीं दूसरी ओर अब उस बॉम्ब के फटने में भी बस 3 मिनट ही बचे होते हैं, इसीलिए डीमन अपने हेड ऑफिस में कॉल करके बॉम्ब के कोड के बारे में पूछता है। ऑफिसर उसको बताता है कि 929307D13 उसका कोड है। ये सुनकर लीटो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचता है कि ये कोड तो कुछ और ही है। उसको ये सब एक चाल लगती है, इसीलिए वो डीमियन को बॉम्ब में कोड डालने से मना कर देता है। वो समझ जाता है कि इस कोड के मुताबिक 929 यहाँ का कोड है 307, आज की डेट है, और इतना ही नहीं D13 यानी कि डिस्ट्रिक्ट 13 है। लेकिन डीमियन को उसकी बात पर भरोसा नहीं है और वो इतने लोगों की जान का हत्यारा नहीं बनना चाहता है, इसलिए यहाँ पर डीमियन और लीटो के बीच भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। दोनों लगातार एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली लीटो डीमियन को रोकने में कामयाब हो जाता है और बॉम्ब का टाइमर खत्म हो जाता है। लेकिन बॉम्ब फिर भी नहीं फटता, यानी कि ये सब एक चाल थी सबको एक साथ में खत्म करने की। दरअसल प्लान के मुताबिक बॉम्ब में कोड डालते ही ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता और यही वो ऑफिसर चाहते थे, ताकि सभी क्रिमिनल्स एक साथ खत्म हो जाए। इसलिए अब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसी ऑफिसर के पास बॉम्ब को लेकर जाकर उसी के सामने उसके कोड्स डालने लगते हैं। डर के मारे वो ऑफिसर सारी सच्चाई उगल देता है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा सारे क्रिमिनल्स एक बार में ही खत्म हो जाएंगे। मगर सच्चाई को बाहर लाने के लिए डीमियन और लीटो बड़ी चालाकी से इसे कैमरे में रिकॉर्ड करके टीवी पर पब्लिश कर देते हैं। अब फाइनली डीमियन
लीटो और लोला को वापस डिस्ट्रिक्ट 13 छोड़ने पहुंच जाता है, क्योंकि एरिया चाहे कैसा भी हो लेकिन ये उनका घर है और शायद एक दिन ये सब सुधर भी जाएंगे। इसलिए वो दोनों यहाँ पर वापस आ जाते हैं, जहाँ जाने से पहले लोला डेमियन को किस करके दोबारा वापस आने को कहती है, जिसके साथ दो अलग अलग बैकग्राउंड से आए दो दोस्तों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट 13 की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।